अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। जा रही है, हमारा पैगाम जा रहा है। आज हम उनको एक तारीख़ी मकाम दिखाने जा रहे हैं जो हमारा टंडोलायार शहर सूबा सिंध के अंदर, हमारे शहर टंडोलायार से 56 किलोमीटर के फ़ासला तय करके वहाँ एक कब्रिस्तान है जो चिट्टोरी कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। तकरीबन कमोपेश आज से 400 साल पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के अंदर यह ख़ासियत है कि टंडोलायार का बानी, इसी तरीके से मीरपुर का बानी, इसी तरह मीरवा शहर का बानी और टंडो हैदर का बानी, ये तमाम ये करीब करीब जितने भी शहर हैं, इन तमाम के बानी जिन्होंने आकर इन शहरों को आबाद किया, उन तमाम के मकबरे, उन तमाम की कब्रें यहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो भी इंशाल्लाह हम आपको अंदर लेके चलेंगे, चल के आपको वो भी दिखाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं, ये हमारे साथ 2-4 भाई खड़े हैं और ये हमारे साथ यहाँ मस्जिद है, माशाल्लाह अच्छी खूबसूरत बनी हुई है। 2018 में आए थे, पुरानी मस्जिद थी और यहाँ ये मस्जिद के अंदर पेश इमाम है, माशाल्लाह 5 वक़्त नमाज़ों को सर अंजाम देते हैं और इसी तरीके से करीब मोहल्ले हैं और वहाँ से बच्चे आते हैं, बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देते हैं। ये सही हमारे नालो शाह है, हमारे चैनल और माजिद अली, तीसरे ये भाई हमारे साथ माजिद अली, ये भी यहीं होते हैं। कब्रिस्तान है, करीब है, गांव है, फारिग होकर यहाँ आ जाते हैं, चलो दिल बहलाने के लिए। और ये है कि खुशकिस्मती है इनकी कि कब्रिस्तान के पुराने हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वालों के करीब हैं ये। तो इसलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। शहरों को आबाद करने वाले जो बानी हैं, उन तमाम के मकबरे यहाँ पर हैं। हम लेके चलेंगे आपको एक एक मकबरे पर, वहाँ इंशाल्लाह उनकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। आप दोस्त अहबाब के लिए, तमाम के लिए हमारा पैगाम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो वक्तन फ़वक्तन, और जो चले गए हैं उनको देखकर अपनी मौत को याद किया करो। आज वो चले गए हैं, कल को हमने भी जाना है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अक्लमंद शख्स वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर ले। आखिरत की तमाम जितनी भी मंजिलें हैं, उन सब में से पहली मंजिल ये है, कब्र की है। अल्लाह पाक मुझे आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। हकीकत के अंदर ये कब्रिस्तान हमारे लिए इबरत का निशान है, हमारे लिए एक पैगाम है कि कल वो चले गए, हमने जाना है, जाने से पहले तैयारी कर लो। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर मीर फ़तेह ख़ान की कब्र, उनका मकबरा है। फिर उनका बेटा है अलयार ख़ान जो टंडोलायर का बानी है, उनके मकबरे पर भी लेके चलेंगे। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें मकबरे की कारीगरी पर। मकबरे को पत्थरों से तराश कर, फिर पत्थरों के अंदर किस तरीके की कारीगरी के साथ नक्श व निगार बनाकर इस मकबरे को बनाया गया है और यह हाथों से नक्श व निगार बनाए गए हैं। आज भी वो देखो किस तरीके से खूबसूरती का एक मंज़िर पेश कर रहे हैं। ये है मीर फ़तेह ख़ान, उनका मकबरा है। और ये हम, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम है कि वो चले गए हैं, कल वो चले गए, आज वो मनो मट्टी के नीचे हैं, कल मैंने और आपने भी जाना है। ये कब्र भी किसको नसीब हो या ना हो, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। तो इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद शख्स वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तो इसलिए मेरा आप तमाम दोस्त अहबाब से, माएँ बहनों बेटियों से और पूरे उम्मत मुस्लिमा से, जहाँ जहाँ तक हमारा पैगाम जा रहा है,
आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। कुछ पता नहीं है कब अल्लाह का फ़रिश्ता आ जाए, अल्लाह का पैगाम आ जाए और चलता इंसान दुनिया से उठ जाता है। इसलिए फरमाया आने का वक़्त मुकर्रर है, जाने का वक़्त मुकर्रर नहीं है। जाने के लिए बाप दादा बड़े बैठे हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं। अब मकबरे का अंदर का हिस्सा, अगर अंदर के हिस्से को आदमी देखे तो रात और दरकिनार दिन को भी आदमी कब्र के, मकबरे के अंदर जाने से आदमी घबराता है, डरता है, खौफ पैदा होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक पैगाम है मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, कब्रिस्तान जब जाएं तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाने का मुस्तहब तरीका ये है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तमाम कब्र वालों को अस्सलाम हो हमारा। और उसके बाद जो जिसको आता है, कुल आते हैं, सूरत इखलास आती है, सूरत फातिहा आती है, सूरत यासीन शरीफ आती है, जो अल्लाह के कलाम में से जो भी याद हो वो पढ़कर उनके लिए एहसाल सवाब करें। अगर और कुछ नहीं आता, कम से कम 3 मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, दुरूद पाक पढ़कर उनके लिए एहसाल सवाब करें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मरने वाले के लिए, दुनिया से जाने वाले के लिए नेकियों की ऐसा ही ज़रूरत होती है जैसे ज़िंदा मुझे और आपको खाने पीने की ज़रूरत है। उन्हें नेकियों की अशद ज़रूरत है। आज हम उनके लिए पढ़कर एहसाल सवाब करेंगे, आज हम उनके लिए पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे। कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पीछे, हमारे जाने के बाद उन लोगों को पैदा करेगा जो हमारे लिए अल्लाह के यहाँ दुआ करेंगे, हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे, हमारे लिए अल्लाह के यहाँ कार खैर का और इसी तरीके से सदका जारिया का ज़रिया सबब बनेंगे। इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हमारा पैगाम है। हमने जैसे का पहले ज़िक्र किया, मीर फ़तेह ख़ान टालपुर के, ये उनके बेटे हैं ठारू ख़ान टालपुर, और ये उनके बेटे हैं। उनका बेटे का ये मकबरा है उनके बराबर के अंदर। जो मकबरा है, इनकी वफ़ात 1829 के अंदर 29 अगस्त को इनकी वफ़ात हुई। मीर फ़तेह ख़ान टालपुर का ये बेटा है, बड़ा बेटा है ये, और इनका भी मकबरा है। मकबरे को अगर आप बाहर से देखें, पत्थरों से तराश कर किस तरीके से और उसके अंदर नक्श व निगार बनाकर खूबसूरती का ये एक मंज़र पैदा कर रहा है। हकीकत के अंदर बाहर से खूबसूरती भी है और एक किस्म का इबरत का निशान भी है। मेरे और आपके लिए पैगाम भी है कि ए इंसान, मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। इंसान वो इंसान जो हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है, करता भी है, लेकिन एक चीज़ है जहां आकर इंसान भी बेबस हो जाता है, उसे कहते हैं कि मौत आकर इंसान की हर उम्मीदों पर, हर एक चीज़ पर पानी फेर देती है, इंसान को ख़त्म कर देती है। टालपुर ख़ानदान का ये कब्रिस्तान है। अक्सर टालपुर बरादरी के यहाँ मदफून हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये टालपुर बरादरी की मस्तूरात हैं। ये टालपुर बरादरी के जो बड़े हैं उनकी मस्तूरात हैं, जो उनके घर वालियाँ हैं, बच्ची हैं, यानी मस्तूरात की कब्रें यहाँ पर हैं। एक 4 दीवारी दी हुई है। ये माशाल्लाह एक बेहतरीन इंतज़ाम है। ये हमें पसंद आया कि मस्तूरात के लिए उन्होंने एक 4 दीवारी की सूरत, फिर उसको दरवाज़ा लगाया हुआ है। एक साइड पे अलग से मस्तूरात की कब्रें हैं। चिटोरी कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत दिल दहलाने वाली ख़बर, दिल दहलाने वाला पैगाम मेरे और आपके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि यहाँ से हम नसीहत पकड़ें। जो दुनिया के अंदर हम कहते हैं माल 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 माल, दौलत 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 दौलत, क्या है? कुछ भी नहीं है। माल ने इंसानों के अंदर भाई को भाई से जुदा कर दिया, बेटे को माँ से जुदा कर दिया, माँ को बेटे से जुदा कर दिया, और दौलत के पीछे इंसान ने लगकर अपना दुनिया और आखिरत दोनों जहान बर्बाद किया। और यही हम आपको दिखाते हैं। एक कब्र है जो आपके सामने है, और ये कब्र है मरहूम की। अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक इस मरहूम के ऊपर रहम करम फरमाए, इसकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसकी तारीख़ के अंदर दोस्तों ने बताया कि अपने वक़्त के अंदर अमीर तरीन शख्स था,
जिसे हम आज के वक़्त के अंदर करोड़पति कहें, इतना बड़ा ये ज़मींदार मालदार था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, माल की हवस, दौलत की हवस, दुनिया की हवस ने इन भाइयों को आपस में लड़ाया और फिर अपना वक़्त इन्होंने अयाशी के अंदर गुजारा। मनचाही अल्लाह अल्लाह के रसूल को छोड़कर मनचाही ज़िंदगी गुजारना शुरू की। आखिरी वक़्त के अंदर इनका ये आलम हुआ कि जिनका इतना बड़ा नाम था ज़मींदार के एतबार से, मिल्कियत के एतबार से, आखिर के अंदर माल के पुजारी बनने के बाद आखिरी वक़्त आया तो वो हाल था कि इनके हाथ खाली थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। इन लोगों से मांग कर ये अपना गुजारा करने वाले थे। कितने बड़े ज़मींदार, कितने बड़ी एक मिल्कियत, लाखों की, अरबों की, खरबों की, लेकिन आखिरकार दुनिया के पीछे लगे। मन तन, माल, औलाद, घर बार, हर चीज़ लुट गई। आखिर के अंदर अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि अल्लाह पाक ने कहा कि मुझे छोड़कर दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया भी नहीं रहेगी, तो अल्लाह भी नहीं रहेगा। इसलिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है, इससे इबरत हासिल करें। ये मीर टालपुरों की कब्रें हैं। ये हम दिखाते हैं शहीद मीर मोहम्मद मुराद टालपुर है, और ये अपने दुश्मनों से लड़ते हुए डाकुओं ने इन्हें यरगमाल बनाया और बनाने के बाद इन्हें शहीद किया। और इसी तरीके से इसके ऊपर आप देखेंगे मीर आफ्ताब टालपुर, जो 1980 के अंदर उनकी वफ़ात हुई। और इस मीर मोहम्मद ग़ुलाम टालपुर, और इसी तरीके से मरहूम मीर हाजी बहरा कि हमने आपको दिखाया टालपुर बरादरी के ये हैं कुछ लोग, ये उनकी कब्रें हैं। और ये इबरत का पैगाम है, इबरत का निशान है। और दूसरा, इन कब्रों के अंदर एक चीज़ हमने देखी है, और ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए, गलत है ये बात। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमारे कैमरे वाले भाई ने भी आपको दिखाया, कब्रों के ऊपर तो लिखा ही चलो वो भी बना है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब्रों के साइड पे जो टाइलें लगी हुई हैं चारों तरफ, वहाँ कुल शरीफ लिखे हुए हैं। और कुल शरीफ ये जो है ना चलते फिरते आदमी के पाँव के बराबर आते हैं, सामने आते हैं। तो इसलिए ये अल्लाह के कलाम कुरान पाक की बेहरमती है, बेअदबी होती है। तो इसलिए मेरे तमाम दोस्त अहबाब से भी गुजारिश है कि इस चीज़ से बचें। हम करते तो नेकी का काम समझ के, लेकिन नेकी हमारे निजात नहीं बल्कि पकड़ का ज़रिया सबब बन जाती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये लिखने से बेहतर है कि आप पढ़ें, पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब करें, तो वो उनको फ़ायदा भी पहुँचाएगा। यहाँ ये कब्रें बनी हुई हैं, कोई इनकी खबरगिरी करने वाला, देखभाल करने वाला नहीं है, इनके पास आकर कोई कुल पढ़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों दुनिया से चले गए जो तो अल्लाह को खुश करके, अल्लाह को राज़ी करके चले गए, वो दुनिया में भी कामयाब हो गए, आखिरत में भी कामयाब हैं। जो दुनिया के अंदर मन चाही ज़िंदगी गुजार कर, अल्लाह की रब चाही ज़िंदगी छोड़कर मन चाही ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी, वो दुनिया से चले गए हैं। दुनिया के अंदर भी नाकाम हो गए, आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेशा के लिए नाकाम है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आखिरत की हर मंजिल में इन्हें कामयाबी और कामरानी और इनकी अल्लाह पाक बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। ये कब्रें हैं किस तरीके से वीरान पड़ी हुई हैं, मनो मट्टी के नीचे हैं। ये मेरे और आपके लिए इबरत का निशान है, इबरत का पैगाम है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर चीज़ ने फ़ना होना है, ख़त्म होना है। कब्रें बनी हुई हैं, चार दीवारी है, मकबरा बनाया हुआ है। मकबरे की कारीगरी है, जैसा कि हमने कहा, इसको भी देखें, गौर व फ़िक्र करें। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि देखो इंसान ने किस तरीके से हाथों से तराश कर पत्थरों के अंदर नक्श व निगार बनाए हैं, और फिर मकबरे के अंदर ये नक्श व निगार बनाकर खूबसूरती का एक मंज़र पेश कर रहे हैं। तो मेरे और आपके लिए एक पैगाम भी है। तो मेरे भाइयों, कल वो चले गए, कल हमने भी जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों एक दिन ऐसा आएगा, मैंने और आपने भी मट्टी के नीचे जाना है, हमने भी ख़त्म होना है। तो इसलिए मट्टी में जाने से पहले बाहर ही मट्टी के अंदर की तैयारी कर लें।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा सहाबा इकराम को, तुम्हें पता है कि कब्र हर रोज़, एक रवायत में आता, 3 मरतबा आदमी को पुकार कर कहती है कि मेरे ऊपर चलने वाले ज़रा संभल के चल, ज़रा गौर फिक्र कर, ख्याल से चलना। आज तो मेरे ऊपर चल रहा है, कल आने वाले वक़्त के अंदर तू मेरे अंदर होगा। जब मेरे अंदर आएगा तो फिर मेरे अंदर के हालात को देखेगा। नेक अमाल करके आएगा तो तेरे लिए खुशी होगी, तेरे लिए मुसर्रत होएगी। जहाँ तक नज़र जाएगी कब्र वसी होती जाएगी। अगर तू नेक अमाल नहीं बल्कि बद अमाल करके आएगा तो दुनिया में भी तेरे लिए ख्वारी है, दुनिया में भी तेरे लिए हलाकत, आखिरत के अंदर तो हमेशा हमेशा की हलाकत है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी हलाकत से बचकर कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजारे, ताकि कब्र उसकी जो है ना जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। जैसा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया को नेक आदमी, दीनदार आदमी, अल्लाह वाला कोई कब्र में जाता है तो कब्र उसे कहती है मुबारक हो तेरा, तेरा आना मुबारक हो। जितने भी दुनिया में चलते थे सबसे ज़्यादा महबूब तू था मुझे, मेरे अंदर आया है, आज तो मेरे हालात को अभी देखेगा। जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाए वहाँ तक कब्र वसी हो जाती है। जब कोई गुनाहगार शख्स, अल्लाह का नाफरमान शख्स जब कोई कब्र में जाता है तो कब्र कहती है कि नामुराद हो तेरा आना। दुनिया में जितने भी मेरे ऊपर चलते थे सबसे ज़्यादा तो था मुझे नापसंद, आज तो मेरे अंदर आया है, आज तो मेरे हालात को भी देखेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि कब्र आपस में ऐसा मिलती है, ऐसा हो जाती है, और आपस में दोनों लहदें मिलती हैं तो मुर्दे का ये आलम होता है कि एक दूसरे की पसलियाँ जो है ना, एक दूसरे में पसलियाँ ऐसे फंस जाती हैं जिस तरीके से अल्लाह के महबूब ने उंगलियों को इशारा करके बताया, हाथ की एक उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में आदमी फंसाता है, इस तरीके से पसलियां दूसरी पसलियों के अंदर फंस जाती हैं। फिर कब्र कुशादा होती है, खुल जाती है, फिर आदमी ज़िंदा होता है, फिर दोबारा कब्र इसी तरीके से मिलती है। क़यामत तक जब तक कब्र से नहीं उठाया जाता गुनाहगार के ऊपर यह अज़ाब, यह सज़ा अल्लाह की तरफ से मुसलसल मिलती रहती है। और ये चिटौरी कब्रस्तान वो कब्रस्तान है जो अक्सर टालपुरों के नाम से मशहूर है। टालपुर बरादरी के जितने भी थे बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े घराने के जो आकर सिंध में आबाद हो गए, वो तमाम की कब्रें, तमाम के मकबरे जो यहाँ चिटौरी कब्रस्तान के अंदर हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं चिटौरी कब्रस्तान के अंदर हमारे बराबर में जो मकबरे बने हुए हैं, लाइन के अंदर जितने भी मकबरे हैं, और ये वही चिटौरी कब्रस्तान के मकबरे हैं जिन्होंने आकर सिंध के अंदर शहरों के शहर आबाद किए। लेकिन कहाँ से आए कोई तारीख़ नहीं है, और कहाँ आबाद हुए, कहाँ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद वापसी मौत का जब इनका वक़्त करीब आया तो वापसी कहाँ जाकर इनके मकबरे बने। देखें ये अल्लाह की तकदीर, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इंसान रहता है, जिस घर में, जिस मकान में, जिस बिल्डिंग और शहर में, वहीं इंसान को दफन किया जाए, वहीं इंसान की कब्र बने। अब इन कब्रों में से, इन मकबरों में से एक मकबरा वो है जो मीरवा का है, मीरवा का जो बानी है, जिन्होंने आकर मीरवा को, शहर को आबाद किया, वहाँ आकर बसे, और उसके बाद उनकी मौत आई तो उनका मकबरा भी यहीं है। और इसी तरीके से टंडो हैदर का जो है ना, हमारे शहर टंडो हैदर, टंडो लायार और हैदराबाद के बीच में है, और उसका जो बानी है उसका मकबरा भी यही है, इन्हीं के साथ है। और इसी तरीके से हमारे जो है ना टंडो लायार शहर से आगे 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर बुकेरा शरीफ है। बुकेरा का जो बानी था उसने आकर बुकेरा को आबाद किया, उनका मकबरा भी यहीं है, वो भी यहीं मदफून है। और इसी तरीके से टंडो लायर के करीब के जो बड़े बड़े
शहर थे, बड़े बड़े गांव टालपुर बरादरी के, वो तमाम के तमाम यहीं आकर मदफून हुए। यही उनकी आखिरी आरामगाह है, आराशगाह है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे और आपके लिए ये पैगाम है। और इनके मकबरों के अंदर आपने जैसा कि देखा कि खूबसूरती एक पत्थरों को तराश कर नक्श व निगार बनाकर वो इनके मकबरों में लगाए गए, जो आखिरी और कदीमी और ख़ूबसूरती का एक मंज़र पेश कर रहे हैं। और ये इंसान ने बनाए हैं, और ऐसा भी नहीं है किसी मशीन के ज़रिए, बल्कि हाथों के ज़रिए इनको तराश कर इनको पत्थरों को फिर यहाँ लाकर मकबरे के अंदर, कब्र के अंदर लगा दिया गया। और उनकी वजह से ये कब्रिस्तान कदीम एक तारीख़ भी दिखा रहा है, मंज़र भी एक पेश कर रहा है। और ये आपके लिए, मेरे लिए एक इबरत का निशान भी है, पैगाम भी है कि देखो, बड़े बड़े शहरों को आबाद करने वाले बड़े बड़े नामवर नाम था जिनका, जिनसे लोग डरा करते थे, लोग भी कांपते थे, तो आज वो तन तनहा अपनी कब्रों के अंदर आराम फरमा रहे, अपनी कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। तो यह हाल उनका और कब्र का वो मुर्दा जाने और अल्लाह जाने, कब्र के अंदर उनके साथ क्या हाल हो रहा है, क्या उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन हमारी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम कब्रिस्तान के मरहूमीन को अल्लाह पाक अपने बख्शिश और मग़फ़िरत और रहमत वाली नज़र से इनके तमाम जितने भी गुनाह हैं अल्लाह पाक बख्श कर इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आखिरत के हर मंजिल, हर मकाम पर अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। और दुआ है और पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश भी है कि अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को, मेरे साथ, मुझे, आपको, पूरे सुनने वालों को, देखने वालों को अल्लाह पाक मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, मौत के लिए हर वक़्त कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। और इसी तरीके से कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत ने हर चीज़ को फ़ना कर देना है, ख़त्म कर देना है। या आपको हरियाली नज़र आ रही है, बागात नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, आसमान नज़र आ रहा है, ज़मीन, एक दिन ऐसा आएगा हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, फ़ना हो जाना है। अल्लाह पाक ने अपनी कायनात की हर चीज़ इंसान के लिए बनाई। ए इंसान, ये सब कुछ जो मैंने बनाया तेरे लिए। जब अल्लाह पाक ने इंसान को नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाने का इरादा किया, अल्लाह पाक ने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन के अंदर फिर अल्लाह पाक ने क्या क्या नेमतें, आसमान के अंदर क्या क्या नेमतें अल्लाह पाक ने लगाईं। ए मेरे बंदे, ये तमाम के तमाम ज़मीनी और आसमानी नेमतें तेरे लिए हैं, मेरे बंदों के लिए है। लेकिन ए अल्लाह, हम किसके लिए, हमें क्यों बनाया, क्यों पैदा किया? अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे, ये सब चीज़ें, सारी नेमतें मेरी पूरी की पूरी मखलूक तुम्हारे लिए, तुम्हें मैंने बनाया, इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए। इंसान की तख्लीक की है, इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। इसलिए मेरे बंदे, सब चीज़ें तेरे लिए, तू मेरे लिए है। इसलिए सब चीज़ें जो है ना, खाते पीते लाखों अरबों खरबों अल्लाह की नेमतें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह कहते हैं सब कुछ मेरे बंदे खा पी, लेकिन मेरी इबादत मुझे मत भूला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर गए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने शिकायत की, ए महबूब, ए मोहम्मद, ये लोग कैसे हैं, ये कैसे इंसान हैं, ये कैसे इंसान हैं? मुझसे एक हफ़्ते का रिज़्क़ मांगते हैं, मैंने एक हफ़्ते का, एक महीने का इकट्ठा रिज़्क़ इनके झोली में डाल देता हूँ। लेकिन ए महबूब, ए मोहम्मद, ए मेरे खलील, मैं इनसे सिर्फ़ एक वक़्त की इबादत मांगता हूँ। एक महीने की इबादत नहीं है, एक पूरे दिन की, एक हफ़्ते की नहीं है कि एक हफ़्ते की नमाज़ें एक साथ पढ़ो, एक हफ़्ते की, एक महीने की इबादत करो। बल्कि मैं इन्हें कहता हूँ कि मेरे बंदे, एक वक़्त की इबादत दे मुझे, एक वक़्त में आप मेरे लिए मेरी इबादत कर। लेकिन मेरा बंदा जो है ना, मेरी इबादत, एक वक़्त की इबादत मुझे देने के लिए, इबादत करने के लिए तैयार नहीं। मुझसे हफ़्ते का रिज़्क़ मांगता है, मैं इससे वो भी दे देता हूँ। तो इसलिए वो अल्लाह कितना गफ़ूर रहीम है, रहमुर राहिमीन है। तो इसलिए मेरे भाइयों, तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अपने रब को, अपने अल्लाह को पहचानें और अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, मेरी मान कर ज़िंदगी गुजारेगा तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। मनचाही ज़िंदगी गुजारेगा,
अल्लाह कहते हैं दुनिया में भी ख्वार होगा और आखिरत के अंदर तो है ही है, ख्वारी नाकामी ही नाकामी है। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं कि मन चाही छोड़, रब चाही ज़िंदगी गुजार। तो इसलिए मेरे भाइयों, तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है, मन चाहे ज़िंदगी छोड़कर रब चाहे ज़िंदगी गुजारें। तो फिर देखें अल्लाह पाक हमारे लिए दुनिया के अंदर भी कैसे रास्ते खोलते हैं, कैसे हमें अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इस कब्रिस्तान के अंदर आज हमारे जो मेन वजह है आने की, हमारा शहर टंडोलायार का बानी, हमारे शहर टंडोलायार को आकर आबाद करने वाला, वहाँ आकर सबसे पहले रिहाइश करने वाला लायार खान टालपुर, उनका मकबरा यहाँ है। थोड़ा सा सोचने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है, कहाँ मीर लायार खान कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से घूमते फिरते, कहाँ से वक़्त गुजारते हुए टंडोलायर में आए, टंडोलायर को आबाद किया, टंडोलायर में आकर अरसा दराज रहे और उसके बाद दोबारा जब उनके मौत आई, जब आखिरी वक़्त आया तो कहाँ टंडोलायर से 56 किलोमीटर के फ़ासले पर बयाबान इलाके के अंदर उनकी कब्र है, उनका मकबरा है। और जैसा कि मैंने बताया आपका, मीर फ़तेह खान टालपुर, फिर मीर ठारो खान टालपुर उनके भाई हैं और ये टंडोलायार के बानी मीर लायार खान टालपुर हैं। 1816 के अंदर इनकी वफ़ात हुई थी और उसके बाद यहीं इनका मकबरा बना और यहीं ये आखिरी अपने आरामगाह के अंदर आराम फरमा रहे हैं। तो ये मेरे और आपके लिए पैगाम है कि कब और कहाँ किस वक़्त अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का पैगाम आ जाए, अल्लाह का बुलावा आ जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर वक़्त इंसान को हर लम्हा हर पल अल्लाह के पैगाम के लिए, अल्लाह के बुलावे के लिए तैयार रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी भी दुआ है, आप तमाम दोस्त अहबाब से भी गुजारिश है, पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। कि देखो, एक पूरे शहर को आबाद करने वाले
एक इतना बड़ा ख़ानदान रखने वाले, इतनी बड़ी शोहरत रखने वाले आज मनो मट्टी के नीचे तन तनहा लेटे हुए हैं। कोई उनकी खबरगिरी करने वाला, कोई उनके पास दुख सुख उनके बांटने वाला नहीं है। जब इतने बड़ों का ये हाल है तो मेरा और आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मौत से पहले मौत की तैयारी करें। हर वक़्त अल्लाह के हुज़ूर आदमी मौत के लिए तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अब हमारी वापसी है। हम आए थे मीरपुर ख़ास चिटोरी कब्रिस्तान जो कि सिंदड़ी रोड पर है, और अभी हमारी माशाल्लाह वापसी है। बहुत टाइम हो गया, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के निकले थे, अभी वापसी है हमारी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी। अल्लाह हाफिज़।